नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप। और जैसे हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके एग्जाम में 10 दिन बाकी हैं, इन 10 दिन को हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। और हम सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें डेली 10 बजे से 11 बजे के बीच सुबह में एक कॉन्सेप्ट की क्लास आएगी। तो पहली क्लास लेके स्टैटिक्स की मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं मेरे भाई। देखिए, मैं आपके कुछ डाउट क्लियर करना चाहता हूं। अगर हम मैथ सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें सीजीएल के एग्जाम में, सीएचएसएल के एग्जाम में 25 क्वेश्चन आएंगे। अभी भी 20 से 21 क्वेश्चन उसी पैटर्न पर आ रहे हैं जैसे पहले आते थे। आज भी एक एवरेज बच्चे ने जिसने ढंग से पढ़ाई की उसके लिए 20-21 सवाल डुएबल हैं। 4 से 5 सवाल उन इग्नोर्ड चैप्टर के आ रहे थे जिन्हें बच्चा पढ़ना कतई पसंद नहीं करता था, जैसे स्टैटिक्स, सांख्यिकी, प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रायिकता हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, प्रिज्म पिरामिड। अगर हम अपने बैच में पढ़ाते हैं तो सबसे ज्यादा कम एवरेज वॉच टाइम, सबसे ज्यादा कम बच्चे का रिस्पांस इन्हीं चैप्टर्स पे आता है। ये हमेशा से इग्नोर्ड रहे। लेकिन जो अभी नया वेंडर है जो एआई के थ्रू एग्जाम जो है सेट करवा रहा है, उनमें इन चैप्टर्स के सवाल को भी भरपूर मात्रा में जो है कवर किया जा रहा है। तो पैटर्न ऐसा नहीं कि बदला, पूरा ही बदल गया है मेरे भाई। आज भी मोर देन 90% पेपर वही है जो पहले था। लेकिन बच्चे उस 90% पेपर पे ध्यान ना देके जो 10% नई चीजें आ रही उसी पे अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं। ऐसा मत करो मेरे भाई। जो नई चीजें आई हैं इनमें, स्टैटिक्स में, प्रोबेबिलिटी में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, प्रिज्म पिरामिड में, है ना, या जिन बच्चों ने अच्छे से नहीं पढ़ा है वो बिल्कुल परेशान ना हो। ज्यादा समय नहीं लगेगा, एग्जाम में अभी 10 दिन का समय है। और मैं डेली जो है मॉर्निंग में एक ऐसी रिकॉर्डेड क्लास आपको देके ये सारी चीजें करवा दूंगा कम से कम आवर्स में। 2 सीरीज हमने शुरू की हैं। डेली मॉर्निंग में कॉन्सेप्ट की क्लास आएगी और शाम को 7 बजे न्यू पैटर्न पर बेस्ड एक मॉक टेस्ट आएगा मेरे भाई, गुड लेवल का। ठीक है, जो मैं खुद तैयार कर रहा हूं खुद। ठीक है, रात को मैं मॉक टेस्ट तैयार करता हूं, समय लगता है, और मेरे भाई वो शाम को आएगा। तो आज की क्लास में स्टैटिक सांख्यिकी का हमने कॉन्सेप्ट उठाया। एक नहीं, मैं तीनों कॉन्सेप्ट यहां पे बता रहा हूं। इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। सीबीएसई बोर्ड की 12th की बुक में, एनसीईआरटी में भी ये सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं मेरे दोस्त। ठीक है, यानी कि ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। आप इन तीनों कॉन्सेप्ट को बहुत इजी हैं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोल सकते, पढ़ना पड़ेगा। और ये इस वीडियो से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन कराए, जितना मैं क्लास में करवा दूंगा, जो मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा वो काफी होगा, उससे बाहर जाएगा नहीं मेरे भाई। ठीक है, तो ये जितनी भी क्लास हैं 10-12 क्लास मैं आपको दूंगा पेपर से पहले, सब देखना। इन कॉन्सेप्ट की पीडीएफ, इसके सवालों की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए मेरे भाई, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से शुरुआत करिए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप में, मेहनत पे भरोसा रखिए मेरे दोस्त। ठीक है जी, आज पूरा पढ़िए। पढ़ के आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, अपने सारे सवाल कर लिए तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सबसे पहले हम समझते हैं क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल हिंदी में कहते हैं चतुर्थक। क्वार्टाइल्स क्या होता है? मान लीजिए कोई भी डाटा सेट है, अगर हम किसी भी डाटा सेट को 4 बराबर पार्ट में बांट दें, तो 4 बराबर पार्ट में बांटने के लिए आपको 3 डाटा चाहिए। किसी भी डाटा सेट को मेरे भाई, किसी भी आंकड़े को, है ना, किसी भी सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटने के लिए 3 डाटा पॉइंट्स आपको चाहिए। ठीक है जी, उनमें पहले को हम बोलते हैं Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है जी, और तीसरे वाले को बोलते हैं थर्ड क्वार्टाइल या अपर क्वार्टाइल। नहीं समझे होंगे, मैं आपको समझाता हूं डायग्राम से। मान लीजिए हमको कोई डाटा सेट दिया हुआ है, कुछ संख्याएं, कुछ आंकड़े दी हुई हैं। ये संख्याओं की लोअर लिमिट है और ये उनकी अपर लिमिट है। यानी कि हम संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लीजिए। अब हमें इसको 4 बराबर भागों में बांटना है। 4 बराबर भागों में बांटना है तो मेरे भाई कितने पॉइंट से, देखिए Q1, Q2 और Q3 हो गए, 4 बराबर पार्ट में डिवाइड हो गया। 1 2 3 4 हो गया ना। यानी कि किसी भी डाटा सेट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें 3 डाटा पॉइंट चाहिए। इनमें जो पहला डाटा पॉइंट है इसको बोलते हैं मेरे भाई हम फर्स्ट क्वार्टाइल, फर्स्ट, या फिर मेरे दोस्तों लोअर क्वार्टाइल, और इसको डिनोट करते हैं Q1 से। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही।
Q3 इसको बोलते हैं मेरे प्यार में थर्ड या अपर क्वार्टाइल, थर्ड या अपर क्वार्टाइल, ठीक है जी, थर्ड या अपर क्वार्टाइल। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग यहां पे Q3 से, इसको डिनोट करते हैं, यही स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है मेरे भाई। और ये जो है मेरे भाई मिडिल या सेकंड क्वार्टाइल, मिडिल या सेकंड क्वार्टाइल, यही आपका मीडियन या हिंदी में माध्यिका होता है, यही डाटा की माध्यिका भी होती है। यानी कि सेकंड क्वार्टाइल या मिडिल क्वार्टाइल को ही हम लोग डाटा की माध्यिका कहेंगे। भाई सबको पता है कि अगर हम किसी भी डाटा सेट को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो बीचों बीच में जो नंबर आएगा, जस्ट बीचों बीच में जो नंबर आएगा, जो बिल्कुल बीच में विराजमान होगा, वो उस डाटा की माध्यिका कहलाएगी। हमने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, उसके 4 बराबर हिस्से करे। पहला हिस्सा फर्स्ट क्वार्टाइल जो बिल्कुल मिडिल में है मेरे भाई, दूसरा डाटा ये क्या है आपका मीडियन, और ये आपका थर्ड या अपर क्वार्टाइल। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो हमें यहां पे फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल को लेके मेरे दोस्तों कैलकुलेशंस करनी है। समझ में आ गया? और मैथमेटिकली समझे तो फर्स्ट क्वार्टाइल से बिलो 25% डाटा होता है, फर्स्ट क्वार्टाइल से बिलो 25% डाटा होगा, और फर्स्ट क्वार्टाइल से अबव 75% डाटा होगा। कितना? 75% डाटा होगा मेरे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। थर्ड क्वार्टाइल की बात करें तो थर्ड क्वार्टाइल से बिलो 75% डेटा होगा, थर्ड क्वार्टाइल से बिलो 75% डाटा होगा, क्योंकि 100% में से 3 पार्ट Q3 से पहले हैं, और थर्ड क्वार्टाइल से अबव 25% डेटा होगा, 25% डेटा होगा मेरे भाई। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और सेकंड क्वार्टाइल या मीडियन क्वार्टाइल के अबव 50% डेटा होगा और बिलो भी 50% डेटा होगा। समझ में आ गया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक क्लास में बहुत सारे बच्चे, उनका गणित का पेपर हुआ, सबके अलग अलग मार्क्स आए, उनके मार्क्स को बढ़ते हुए क्रम में लिखो, तो जो बीचों बीच में नंबर आएगा वो उसका मीडियन कहलाएगा। अब Q1 और Q3 मेरे प्यारे भाई, ये एक ऐसे डाटा पॉइंट हो गए जहां से आप ये बता सकते हैं कि यार इससे नीचे 25% बच्चों के मार्क्स है, इससे ऊपर जो है 75% बच्चों के मार्क्स है। ये Q1 से आप बता पाओगे। Q3 से आप बता पाओगे मेरे भाई कि Q3 से ऊपर केवल 25% बच्चे, बाकी 75% बच्चे इससे नीचे मार्क्स लाने वाले हैं, है ना। तो ये डाटा की जानकारी, डाटा को सिंप्लीफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें क्वार्टाइल होता है। समझ में आया? अब हमको पहला कॉन्सेप्ट जानना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? इंटर क्वार्टाइल रेंज, हिंदी में अंतः चतुर्थक परास, ठीक है, यही है हिंदी भैया, बड़ी भयानक हिंदी होती है ना इनकी। अंतर चतुर्थक परास, अंतर चतुर्थक परास। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है? जो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल है और जो हमारा थर्ड क्वार्टाइल है, इनका डिफरेंस Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1। बड़ी सिंपल सी बात है मेरे भाई। द डिफरेंस बिटवीन Q3 एंड Q1 इज कॉल्ड द इंटर क्वार्टाइल रेंज, या हिंदी में अंतर चतुर्थक परास। ठीक है जी, क्लियर है? तो इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब Q3 माइनस Q1, ठीक है। थर्ड क्वार्टाइल में से फर्स्ट क्वार्टाइल आप घटा देंगे, ठीक है। ये इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है विच रिप्रेजेंट द स्प्रेड ऑफ मिडिल 50% ऑफ डाटा, जो मिडिल 50% डाटा को रिप्रेजेंट करती है। भाई ये इंटर क्वार्टाइल रेंज किस डाटा को रिप्रेजेंट करेगी? ये वाला डाटा रिप्रेजेंट करेगी। और ये क्या है? ये मिडिल का 50% डाटा है, क्योंकि एक्सट्रीम 25% और लोअर 25% हमने कंसीडर नहीं किया है। इनका जो डिफरेंस है मिडिल 50% डाटा को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है बच्चे? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस पे देखिए एक सवाल भी बन सकता है, जैसे ये सवाल आ गया। अच्छा, ये सवाल हम बाद में कर लेंगे, पहले पूरे सारे कंसेप्ट में बता दें। हमको समझ में आया? तो इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1 हो गया। अब अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन कुछ भी नहीं है, यही कॉन्सेप्ट बहुत पूछा जा रहा है। इंटर क्वार्टाइल जो रेंज हमने निकाले Q3 माइनस Q1 उसका आधा, तो क्वार्टाइल डेविएशन है मेरे भाई Q3 माइनस Q1 का आधा, Q3 माइनस Q1 का आधा। क्वार्टाइल डेविएशन मींस Q3 माइनस Q1 का आधा, Q3 माइनस Q1 बटे 2, Q3 माइनस Q1 बटे 2, याद रख लीजिए दोस्त, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट हुआ, इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1। उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन, हिंदी में कहेंगे मेरे प्यारे में इसको चतुर्थक विचलन,
हिंदी में क्या कहेंगे? चतुर्थक विचलन, चतुर्थक विचलन। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या आ जाएगा मेरे भाई? इज क्वार्टाइल डेविएशन इज हाफ ऑफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज का आधा होता है, ठीक है, जो भी आपको डिस्पर्शन और स्प्रेड दिया गया है। तो क्वार्टाइल डेविएशन निकलेगा कैसे? Q3 माइनस Q1/2। ये कंसेप्ट है। सबको कंसेप्ट समझ में आ गया? तीसरा और आखिरी कॉन्सेप्ट, फिर हम इस पे सवाल करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन का गुणांक। चतुर्थक विचलन का गुणांक क्या है मेरे भाई? यह है Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। मजा आ रहा है? Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1, Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। याद कर लीजिए मेरे भाई। तो तीन कंसेप्ट है इंटर क्वार्टाइल रेंज, Q3 माइनस Q1, ये रहा आपके सामने। क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1/2, क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1, Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। बोल हां, आप बोलोगे यस सर। अब आप कहोगे सर ये Q1 Q3 निकालेंगे कैसे सर? मीडियन निकालना है तो हमें आता है Q2, है ना। डाटा को बढ़ते क्रम में अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, मिडिल नंबर आपका मीडियन हो जाएगा। मेरे भाई Q1 Q3 निकालने का जो तरीका है, मान ले किसी डाटा में n टर्म्स है, किसी डाटा सेट में मान लो n टर्म्स है, किसी डाटा सेट में n ऑब्जर्वेशन, n आंकड़े हैं, तो Q1 जो होगा वो n+1/4 टर्म होगा, n+1/4 टर्म होगा। Q3 जो होगा इसका 3 गुना होगा, कि ये 25% है तो 75% होता है बेटा, ये 3 गुना करना है। Q1 जो होगा n+1/4 टर्म होगा, Q3 क्या होगा? 3 गुना, n+1/4 टर्म का 3 गुना होगा। समझ में है ना? देखिए मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन निकालते हैं अगर n टर्म्स है, n+1 का आधा टर्म, ये Q1 और आधा करना, ये 50% डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका भी आधा करेंगे तो n+1 का भी आधा करेंगे तो क्या आएगा? n+1/4 हो जाएगा, ये n+1/4 का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, Q1 जो है n+1/4 टर्म है, Q3 जो है n+1/4 टर्म का थ्राइस है, 3 गुना है। समझ में आई बात? आप बोलोगे यस सर समझ में आई है। चलो मैं आपको सवालों से अब समझाता हूं। पहला सवाल देखिए, एक ही क्वेश्चन से हम सारी चीजें समझ लेंगे। आपके सामने डाटा सेट दिया गया है, इस डाटा सेट का इंटर क्वार्टाइल रेंज बताओ, अंतर चतुर्थक पराश्च इसका क्वार्टाइल डेविएशन बताओ, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन बताओ। सब कुछ आ जाएगा अगर आप Q1 Q3 निकाल लोगे। Q2 या मीडियन निकालने की जरूरत यहां नहीं होती है। तो सबसे पहले डाटा को बढ़ते क्रम में लिखो। सबसे छोटा नंबर प्यारे बच्चों यहां पे 11 है, सबसे छोटा नंबर 11 है, 11 के बाद आपका 18 है, 18 के बाद बच्चों 22 है, 22 के बाद बच्चों आपको 40 है, फिर 41 है, यही है ना बच्चे, फिर आपका 62 है, और सबसे आखिर में 70 है। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहां पे टोटल 7 टर्म्स है। मीडियन निकालना है तो चौथा जो नंबर आ रहा है मिडिल में, ये आपका मीडियन हो जाएगा 40 Q2, लेकिन वो नहीं पूछा है। हमें निकालना है Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल। तो भैया ये क्या आएगा? अगर n का मान 7 है तो n+1/4 टर्म, n+1/4 टर्म, तो 7 और 1 8/4, यानी कि सेकंड टर्म आ गया। ये तो सेकंड टर्म आपका आ गया। आप बोलोगे हां जी सर इजीली आ गया सेकंड टर्म, यानी कि ये आपका Q1 जो है ये आपका 18 आ गया, सेकंड टर्म, पहला दूसरा ये आपका Q1 आ गया। इसी तरीके से अगर मुझे अब Q3 निकालना है तो क्या आएगा बेटा? थ्राइस तो ही तो करना है भाई, यहां पे 3 से ही तो गुणा हो जाएगी। आप बोलोगे हां सर, यानी कि अगर Q1 सेकंड टर्म है तो Q3 क्या आएगा? डायरेक्ट आप लिखो, सिक्स्थ टर्म, डायरेक्ट आप लिखेंगे, क्योंकि Q1 है n+1/4 टर्म, Q3 है थ्राइस ऑफ n+1/4 टर्म, तो Q3 आपका सिक्स्थ टर्म हो जाएगा। सिक्स्थ टर्म यानी कि ये वाला आपका Q3 हो गया। ठीक बच्चे, 1 2 3 4 5 6, छठा टर्म है। अब आपसे कुछ नहीं पूछा है मेरे भाई, पहला क्या हो जाएगा? इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होगा? Q3 माइनस Q1, यानी कि 62 माइनस 18, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 44। तो 44 इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे क्वार्टाइल डेविएशन पूछेगा तो क्या आएगा मेरे भाई? इंटर क्वार्टाइल रेंज का आधा, यानी कि 44 का आधा, 22 आ जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन।
तीसरी बात, अगर आपसे चतुर्थक विचलन गुणांक आपसे पूछेगा तो इसका कॉन्सेप्ट है Q3 माइनस Q1 बटे Q3 प्लस Q1। Q3 62 माइनस Q1 बटे 62 प्लस Q1, है ना। Q3 माइनस Q1 बटे Q3 प्लस Q1, वैल्यू रख दो। 62 माइनस 18 44, 62 प्लस 18 80 आ गया, जो मेरे भाई बड़ी अच्छे से 4 से कट भी रहा है। 11 बार और ये 20 बार, 11 बटे 20 आ गया जी। तो 11 बटे 20 आपका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आ गया। ये 11 बटे 20 फ्रैक्शन में आया है। मान लो सपोज पेपर में कभी आंसर परसेंटेज में दे दिया तो 1 बटे 20 5%, 11 बटे 20 55%, 55% आ जाएगा। ठीक है ना। देखो एडीक्यूटी का इन सब सवालों से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल एग्जाम करा के निकल जाते। ये तो कोई और खुरापात कर रहा है, पढ़ना आपको पड़ रहा है। ठीक है, मुझे लगता है सब बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, एक एग्जांपल और कर लें, एक और कर लेते हैं। चलो सवाल नंबर 2, आपके सामने एक डाटा दिया गया है, इस डाटा सेट के आपको बताना है, ये सारी चीजें दोबारा से बतानी है। तो देखिए 7 12 14 18 21 24 28 31 35 39 42, ये तो ऑलरेडी अरेंज्ड वे में। कितना दयालु है मेरे भाई, है ना एग्जामिनर। ये बोर्ड के पूछे हुए सवाल हैं, है ना। ये ऑलरेडी जो है एनसीईआरटी की बुक्स के सवाल है, वो सब हमने लिए हैं। तो ये कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यानी कि ये टोटल यहां पे 11 टर्म्स हैं, 11 टर्म्स हैं। आप बोलोगे जी सर, तो अगर हमें Q1 निकालना है फर्स्ट क्वार्टाइल तो क्या आएगा, n प्लस 1 बटे 4th टर्म, n प्लस 1 बटे 4, तो 11 1 12 बटे 4 यानी कि थर्ड टर्म आ जाएगा। बोलो हां। तो थर्ड टर्म पहला दूसरा तीसरा, ये आपका Q1 है। अब मैं आपसे Q3 पूछूं तो Q3 क्या आ जाएगा, आपका 9th टर्म आ जाएगा। थर्ड का दुगुना 9th, थर्ड का 3 गुना 9th टर्म, 9th टर्म आ जाएगा मेरे भाई। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो 9th टर्म क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां, ये आपका मेरे प्यारे भाई यहां पर Q3 आ जाएगा। बस इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछा है तो Q3 माइनस Q1 यानी कि 35 माइनस 14 है। अभी आपके मन में एक डाउट भी आ रहा होगा कि सर ये दशमलव में आ गया तो कैसे करेंगे, वो भी समझाऊंगा, पेशेंस रखो भाई। ये आ गया 21, क्वार्टाइल डेविएशन आपका सॉरी इंटर क्वार्टाइल रेंज आपका 21 आ गया। अब क्वार्टाइल डेविएशन क्या आएगा, 21 का आधा 10.5 आ गया। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या आएगा मेरे भाई, Q3 माइनस Q1, 35 माइनस 14 अपॉन 35 प्लस 14। तो ये हो गया प्यारे बच्चों 21 बटे 49, जो कि यहां 7 से कट भी रहा है। तो 7 या 21 7 7 49, 3/7 इसका आंसर आ गया बेटा। बोल हाँ कि ना, आप बोलोगे सर ठीक। तो ना ये अगर कंसेप्ट पता है तो इससे आसान कुछ नहीं, नहीं पता है तो भैया इससे मुश्किल भी कुछ नहीं पेपर में। तीसरा सवाल मैं आपको एज इट इज होमवर्क देता हूं, ये आप मुझे कमेंट्स में करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ये सवाल आपका होमवर्क रहेगा। आगे चलें, ठीक है, मैं साइड में हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट लो, सब बच्चे निकाल के बताना सेम चीजें। और मैं बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूं 100% कि ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है और इतना सिंपल है और इतना प्रीवियस ईयर में आया है मेरे भाई, है बोर्ड एग्जाम्स में, आईआईटी में, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि मेरे भाई कि ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा, स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही। ओके, अब मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा सवाल नंबर जो है मेरे भाई 4 से। जैसे वाला सवाल देखिए आप लोग, इस डाटा सेट का आप कहोगे सर ऐसा तो हो गया, पर यहां थोड़ा अलग तरीके से सोचना है। तीनों चीजें आपको निकालनी है, 15 18 20 22 25 28 30 32 35, ऑलरेडी बढ़ते क्रम में कितनी संख्या, ये कितने डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां पे 10 टर्म्स है। बोलो हां, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से 10 टर्म्स है। अगर 10 टर्म्स हैं तो फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होगा मेरे भाई, फर्स्ट क्वार्टाइल होगा n प्लस 1 बटे 4th टर्म, यानी कि 10 प्लस 1 11, 11 बटे 4, 11 बटे 4 क्या आएगा, 4 दूनी 8 और 3 बटे 4 0.75,
2.75 2.75 टर्म आपको लेना है। आप कहोगे सर ये कहां से लें आप, वाई दिस कोलावेरिटी, ये कैसे आएगा? पहले तो बहुत आसानी से हो रहा था, यहां भी आसानी से हो गया, यहां नहीं हुआ क्योंकि यहां पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है। तो Q1 क्या आएगा? 10 प्लस 1 11/4 यानी कि 2.75 टर्म। देखिए अब यहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 2.75 टर्म्स का मतलब है यहां पे सेकंड टर्म, ये 2 दिख रहा है, 2 को मेरे प्यारे भाई आप अलग करिए, सेकंड टर्म, ठीक है जी। और ये आपको 0.75 दिख रहा है, 0.75 0.75 को मेरे दोस्तों आपको मल्टीप्लाई करना है किससे? देखिए सेकंड टर्म तो आपको लेना ही लेना है। सेकंड टर्म के आगे क्या आएगा? थर्ड टर्म। सेकंड टर्म के आगे आएगा थर्ड टर्म, यानी कि थर्ड टर्म में से आप सेकंड टर्म घटा दीजिएगा, उसकी मल्टीप्लाई करने 0.75 में। ये पेज है। 2.75 का मतलब 18 और 20 के बीच में आएगा, लेकिन 18 से मेरे प्यारे भाई बड़ा आपको लेना है, 20 से छोटा। तो सेकंड टर्म तो आएगा 0.75, आप क्या लीजिए, जो सेकंड से आगे थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस है उसका 0.75 गुना। अब जैसे यहां पे सेकंड टर्म जो है प्यारे बच्चों कितना है? 18 है, ये फर्स्ट ये सेकंड, प्लस 0.75 थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। थर्ड टर्म कितना है? थर्ड टर्म है 20 माइनस सेकंड टर्म कितना है? 18। तो बच्चों 20 माइनस 18 आ गया 2, 2 की 0.75 में गुणा करेंगे 1.5 में 18 जोड़ेंगे 19.5, यानी कि आपका 19.5 आ गया Q1। ये देखिए ये आपका 19.5 आ गया बच्चों Q1। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर क्लियर तो है ना? तो ये आपको करना है। एक और बच्चों जैसे आपको अब Q3 निकालना है, तो Q1 का थर्ड टाइम होता है Q3। अगर Q1 2.75 टर्म 2.75 टर्म है तो आप इसका 3 गुना करो तो 6 आएगा। 0.75 का दुगुना 3 गुना 2.25 यानी कि 8.25 टर्म आपको निकालना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बोलो। 2.75 का 3 गुना करेंगे ना, 2 3 6, 0.75 का 3 गुना 2.25, तो ये 8.25 टर्म यहां पे आ जाएगा। अब 8.25 टर्म का मतलब आपको 8th टर्म तो लेना ही लेना है, 8th टर्म तो लेना ही लेना है। ये प्लस 0.25 और आ रहा है, तो 0.25 के लिए मेरे भाई 8 के आगे क्या आता है? 9वां टर्म, और 9वें टर्म से पहले क्या है? 8वां टर्म। 9th माइनस 8 टर्म को घटाना है और उसकी मल्टीप्लाई करनी है 0.25 से। आई होप, मुझे लगता है कि अब सभी बच्चों को यह बात क्लियर हो गई होगी कि डेसिमल में आए तो ये 8 टर्म तो लेना पूरा है, 0.25 में क्या लेना है? डिफरेंस, है ना। 8 टर्म का अगला 9th टर्म है, 9th टर्म और 8th टर्म का डिफरेंस लेना। अब यहां पे 8 टर्म कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 32। 32 है प्लस 0.25 9th टर्म माइनस 8th टर्म। 32 के आगे 35 है, 35 माइनस 32, तो 35 माइनस 32 3 आ गया। 3 की 0.25 में गुणा करेंगे 0.75 आ गया, तो ये आ गया 32.75। ये आ गया बच्चे 32.75। ये आपके Q3 की वैल्यू आ गई। तो यहां Q1 Q3 निकालना थोड़ा हेडक वाला काम है मेरे भाई। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। अब ये वैल्यू आप यहां पे रख दीजिए दोस्तों। इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है तो Q3 माइनस Q1, 32.75 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 19.5। तो 32 में से 19 घटाओ भैया 13, 0.75 में 0.5 यानी कि 0.25, 13.25 आ जाएगा। 13.25 यहां पर इंटर क्वार्टाइल रेंज आएगी, 13.25। क्वार्टाइल डेविएशन की बात क्या आएगी? इंटर क्वार्टाइल रेंज का आधा, 13.25 का आधा, आधा करना है। 12 का आधा 6 है, 2 छिक्का 12, फिर 1 2 छिक्का 12, फिर 6.625 हो जाएगा मेरे भाई, 6.625। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही आ जाएगा, ठीक है।
कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या आएगा मेरे भाई? क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट Q3 माइनस Q1 बटे Q3 प्लस Q1, यानी कि 32.75 माइनस 19.5, Q3 माइनस Q1 बटे Q3 प्लस Q1, 32.75 प्लस 19.5, ये आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, 32 में से ये तो 13.25 ही हो गया, नीचे क्या आ जाएगा मेरे भाई? 32 और 19, 52.75 में 0.5 जोड़ेंगे तो 1.25, यानी कि 53.25 आ गया, 53.25 आ गया मेरे भाई। 32 और 19 52, और 0.75 में 0.5 जोड़ेंगे तो 1.25। नहीं 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 नहीं, 32 और 19 तो 51 आएगा ना, 52.25 आएगा, सॉरी 52.25। मैं 32 और 20 ही कर रहा हूं दिमाग में, ठीक है जी। तो 51 और 1.25 52.25 आएगा। अब यहां डेसिमल ये कट जाएगा, ये किससे जाएगा? 100% 25 से जरूर कटेगा। 25 पंजे 125, और ये 25 तिया 75, ये 25 से मेरे भाई 25 दूनी 50, और 0 25 निम्मा 200, 53 बटे 209, आगे नहीं कटेगा ये। 25 पंजे 125, 25 तिया 75, और ये आपका 209 जाएगा भैया, 5 आ रहे हैं, हाँ ठीक है, 53 बटे 209 आ गया इसका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इस तरीके से करना है। तो यहां अगर डेसिमल में आए तो थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाएगी Q1 Q3 निकालने में, पर मुश्किल नहीं है। ये मैंने आपको समझाया बड़ी डिटेल में, बड़ी तसल्ली से मेरे भाई, ठीक है। और ये आपका मैं होमवर्क दे रहा हूं, सवाल नंबर 5। इस सवाल का आंसर, इसकी तीनों ही चीजें आप मुझे कमेंट्स में निकाल के बताइएगा। आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए आपका एक सवाल पक्का करा रहा हूं, कंफर्म आएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। मेहनत से मैंने रात भर सारे क्वेश्चंस को अरेंज करा, पीपीटी जो है तैयार की, और ये अब आपके सामने है वीडियो। और जितनी भी नई चीजें आई हैं या आ सकती हैं सब बता देंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सवाल नंबर 6 देखिए बच्चे, ठीक है। देखिए जैसे मीन मीडियन मोड में आते हैं ना सवाल, मीन मीडियन देके मोड पूछता है, कोई भी दो चीज देके तीसरी चीज पूछता है, इंपेरिकल फॉर्मूला, वैसे यहां पर भी बन सकते हैं। जैसे सवाल है, अगर क्वार्टाइल डेविएशन 5 है, Q3 40 है, थर्ड, ये लैंग्वेज में दे सकता है, ऑफ ए डाटा सेट क्वार्टाइल डेविएशन इज 5, थर्ड क्वार्टाइल इज 40, फाइंड द फर्स्ट या लोअर क्वार्टाइल, ऐसे आ गया। तो क्वार्टाइल डेविएशन 5 है, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? Q3 माइनस Q1 बटे 2, Q3 आपका 40 है, माइनस Q1 बटे 2, 5 दूनी 10, 40 में से 10 घटाएंगे 30, Q1 का मान 30 आ गया, और ये आंसर है बच्चे। आगे देखिएगा सवाल नंबर 7, सब नए क्वेश्चन है आपके लिए, मैं बता रहा हूं, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन है ये, प्रेजेंट के तो है ही, हो ही गए। अब बोला है फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल बताओ, अगर क्वार्टाइल डेविएशन 6 है और क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट 0.2 है। इफ क्वार्टाइल डेविएशन इज 6, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज 0.2, तो आपसे पूछा है फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल क्या होगा। क्वार्टाइल डेविएशन या हिंदी में QD क्या होता है मेरे भाई? QD होता है Q3 माइनस Q1 बटे 2, यही है। और इस सवाल में इसकी वैल्यू 6 दे रखी है, तो इसका मतलब Q3 माइनस Q1 इक्वल टू आ जाएगा 12। 12 ऑप्शन है नहीं, वरना हम ऑप्शन से चेक करते कि डिफरेंस 12 होना चाहिए। आगे बोल रखा है यहां पर कोफिशिएंट आपको दिया हुआ है ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होता है Q3 माइनस Q1 बटे Q3 प्लस Q1, Q3 प्लस Q1। सवाल में इसकी वैल्यू यहां पर 0.2 दी हुई है बच्चे, 0.2। अब Q3 माइनस Q1 आपका 12 है, तो Q3 माइनस Q1 आप सीधा 12 रख दीजिए, बोल हां कि ना। अब 12 2 से काटेंगे तो 2 छिक्का 12, यानी कि आ जाएगा आपका 60 बार, क्योंकि डेसिमल हटाएंगे तो यहां जीरो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो Q3 प्लस Q1 बराबर आ जाएगा बच्चों 60। क्या अब ये क्वेश्चन नहीं हो गया बच्चे? यहां देखिए दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, दो संख्याओं का सम दिया है, तो यहां पर बड़ी संख्या जो होगी Q3 वो होगी मेरे दोस्तों, जोड़ के आधा करो, 12 60 72 का आधा 36। Q1 जो छोटी संख्या होगी घटा के आधा कर दो भाई, 60 माइनस 12 48 का आधा 24, ये आ गया 36 और 24, जोड़ोगे 60 आएगा, 36 24 को घटाओगे 12 आएगा।
बताइए बच्चे, सवाल नंबर 8 बताओ आप क्या आंसर है। इस तरह के बहुत सारे सवाल आए हैं मेरे भाई, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन को लेकर भी, अभी इसमें भी बनेंगे। यदि किसी डाटा सेट का आराम क्वार्टाइल डेविएशन 27 है, अगर व्हाट विल बी न्यू क्वार्टाइल डेविएशन, न्यू क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा अगर हर ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड कर दें। मेरे भाई कोई डाटा सेट है, उसका क्वार्टाइल डेविएशन आपने निकाला 27 है, अगर हर ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड कर दें, जैसे भाई ये मैंने आपको ये समझाया है, क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 बटे 2, अगर हर ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड करेंगे तो Q3 का भी मान 5 बढ़ेगा, Q1 का भी मान 5 बढ़ेगा, लेकिन Q3 और Q1 का डिफरेंस तो सेम रहेगा, क्योंकि Q3 माइनस Q1 सेम रहेगा मेरे भाई, डिफरेंस सेम रहेगा, और घटा के आपको आधा करना है, यानी कि सेम एज इट इज वैल्यू आएगी प्रीवियस। तो अगर हर डाटा में आप 5 ऐड करोगे तो ऐसा नहीं कि 5 बढ़ जाएगा, सेम 27 ही रहेगा, सेम 27 ही रहेगा मेरे भाई। बहुत सारे बच्चे 32 जवाब दे देंगे जो गलत है, क्योंकि अगर आप हर डाटा में 5 ऐड करोगे तो Q3 Q1 की वैल्यू भी आपकी यहां पर 5 बढ़नी चाहिए, ठीक है, या तो उनका डिफरेंस तो सेम रहेगा ना मेरे भाई, और वो डिफरेंस जो है सेम रहेगा, तो यानी कि अगर पहले क्वार्टाइल डेविएशन 27 था तो अब भी 27 ही रहेगा, दैट्स इट। यहां देखिए अगला सवाल, अगर किसी डाटा सेट का, क्या बोला इन्होंने, क्वार्टाइल डेविएशन 16 है, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो नया क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा। ये है बेटा, मल्टीप्लाइंग करने पर, स्केलिंग करने पर मेरे दोस्तों फर्क आता है, हर डाटा में जोड़ने घटाने पर कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि ये जो डेविएशन है, डेविएशन का मतलब है विचलन, हम विचलन निकाल रहे हैं मेरे प्यारे भाई। विचलन जो है अगर हम हर डाटा में सेम चेंज करेंगे तो विचलन सेम रहेगा मेरे भाई, ठीक है ना। मान लो एक सीरीज खड़ी हुई है, एक सेना की टुकड़ी खड़ी हुई है, अगर सेना की टुकड़ी को अगर हम 2 मीटर आगे भी खड़ा कर देंगे, आगे सबको 2-2 मीटर बढ़ा देंगे, तो फोटो लेंगे तो भी फोटो सेम ही दिखेगा जैसा पहले था, ठीक है, कि आपने हर डाटा को सेम बढ़ाया है। लेकिन आप 3 गुना कर दोगे तो ये जो है आपका क्वार्टाइल डेविएशन भी 3 गुना हो जाएगा, स्केलिंग करने पर सेम एक्शन होगा। अगर किसी डेटा सेट का क्वार्टाइल डेविएशन 16 था, हमने हर अवलोकन को, हर ऑब्जर्वेशन को 3 गुना कर दिया, तो नया न्यू क्वार्टाइल डेविएशन जो होगा वो 48 होगा प्यारे बच्चों, समझ में आ गया, याद रखिएगा, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं, सवाल है आपके सामने 10, ये थ्योरेटिकल सवाल है, थ्योरेटिकल आपको पता है स्टैटिक्स में थ्योरेटिकल सवाल भी बनते हैं, केवल कैलकुलेशन करने के लिए नहीं आते। कौन सा ट्रू है क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में, कौन सा सत्य है। पहला, ये सारे ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है, ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है, ये बेस्ड ऑन 50% डाटा होता है, ये कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ओपन एंड क्लास। तो मेरे भाई यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट है, क्वार्टाइल डेविएशन मिडिल 50% डाटा पर बेस्ड होता है। ये देखिए, हमारे सामने कोई भी डाटा सेट दिया जाता है तो हम उसके 4 क्वार्टर कर देते हैं, 4 इक्वल पार्ट कर देते हैं। तो ये जो है Q1, ये Q3, ये यानी कि मिडिल 50% डाटा के बेसिस पे ही क्वार्टाइल डेविएशन की कैलकुलेशन होती है मेरे दोस्तों, ठीक है, समझ में आया। तो यहां पे ये पॉइंट नंबर 10 ठीक है, ठीक है जी। चलो एक और रह गया शायद इसमें, 11वां एक और रह गया जी, लास्ट। ये बताइए, यदि किसी डेटा सेट के सभी वैल्यू इक्वल हैं, सारे डाटा सेम है, तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा। एक बार बताइए, अगर किसी डेटा सेट की सारी वैल्यू सेम है, मान लीजिए 10 लड़के खड़े हैं, सब लड़कों की हाइट 150 सेंटीमीटर है, सबकी हाइट सेम है, तो क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे तो Q1 और Q3 सेम आएगा, क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे, डिफरेंस करेंगे, 0 आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। बात करता, और इसी के साथ इस कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं बचता, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको पूरा करा दिया, अब आप बेफिक्र होके जाइए, है ना। और भी बहुत सारी चीजें मुझे पढ़ानी है, मैं खुद भी पढ़ रहा हूं, खुद भी रिसर्च कर रहा हूं, बहुत सारी चीजें मुझे भी नहीं पता लग रही है, क्वेश्चंस को अरेंज करेंगे मेरे भाई, कंपाइल करेंगे, और उसके बाद जो है बाकी बची कुछ चीजें भी आपको बताएंगे जो पेपर में बन सकती हैं,
ठीक है, बस वो सिलेबस के अंदर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एग्जाम में कुछ भी पूछ ले। ये जो कॉन्सेप्ट पूछा है ये इन द सिलेबस ही है और ऑलरेडी 12th की किताब में ही है स्टैटिक्स की। ठीक है बच्चे, तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, आप इससे जी नहीं चुरा सकते। और मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको स्टूडेंट अच्छी तरीके से समझा दिया। अगर आपको क्लियर हो गया है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो एक बार इस वीडियो को मेरे भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है जी, उन बच्चों के साथ जिन बच्चों के एग्जाम में आया था इस पे सवाल और वो नहीं कर पाए थे, वो भी कमेंट में बताएं कि सर नहीं हो पाया, पर अब कर लेंगे, आएगा तो। ठीक है, टेस्ट टैगिंग एप्लीकेशन पे आप जाओ, सैटरडे संडे को नए पैटर्न पे हम ऑल इंडिया लाइव टेस्ट दोबारा से कराने वाले हैं, जाके अटेम्प्ट जरूर करिएगा दोस्त। ठीक है, और YouTube चैनल पे मैंने पूरा अर्थमेटिक मैथ पढ़ा दिया, कंप्लीट प्लेलिस्ट है। अब तो खैर बच्चे पढ़ने के मूड में ही नहीं है, परसेंट रेशियो, लाभ हानि, डिस्काउंट। अगर किसी बच्चे को अर्थमेटिक में समस्या है तो हमारी मैराथन क्लास से कोई भी एक चैप्टर आप 2.5-3 घंटे में पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, कल मिलेंगे दोबारा से इसी टाइम और नए कॉन्सेप्ट के साथ स्टैटिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के। धन्यवाद प्यारे बच्चों, बाय।